हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास बुक का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? हमारा ए ऑप्शन दिया है उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी पश्चिमी एशिया। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी यूरोप। हमारा दूसरा प्रश्न बोल रहा है फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना विनय कांग्रेस द्वारा की गई? ए ऑप्शन दिएगा हमारा हैप्सबर्ग, हमारा बी दिया लरिया वंश, सी बुर्बो वंश, डी जारशाही। हमारा सी ऑप्शन सही हो रहेगा बुर्बो वंश। हमारा तीसरा प्रश्न बोल रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फ्लिकहेटारिया, डी डाइट। तो हमारा बी ऑप्शन से रहेगा कार्बोनरी। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? तो ए ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, बी दिया है रूस, सी दिया ऑस्ट्रिया, डी दिया प्रसा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी ऑस्ट्रिया। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न हमारा बोल रहा है काउंट काबूर को विक्टर एम्पुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी प्रधानमंत्री। चलिए हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैरिबाल्डी पेशे क्या था? ए है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार, डी है नाविक। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी नाविक। हमारा सातवां प्रश्न बोला जर्मन राइम राज्य का निर्माण किसने किया? ए लुई 18वां ने, बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी नेपोलियन, डी बिस्मार्क। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए हम आठवां प्रश्न पर चलते हैं। जालवेरिन कैसी संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादारियों एवं समांतों की। तो हमारा बी ऑप्शन से रहेगा व्यापारियों की। चलिए हम नौवें प्रश्न को पढ़ते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम। इसका राइट आंसर रहेगा सी बिस्मार्क। चलिए हम 10वें प्रश्न को बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ए ऑप्शन 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी 1871। हमारा बोल रहेगा हमारा प्रश्न नेपल्स की क्रांति कब हुई? ए 1820, बी 1821, सी 1822, डी 1823। हमारा राइट आंसर रहेगा बी 1821। हमारा 12वां प्रश्न होगा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी, डी इंग्लैंड। तो राइट आंसर रहेगा डी इंग्लैंड। हमारा 13वां प्रश्न बोल रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? ए 1835 ईस्वी में, बी 1832 ईस्वी में, सी 1842 ईस्वी में, डी 1830 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी 1832 ईस्वी में। चलिए हमारा 14वां प्रश्न बोल रहा है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ए 1832 ईस्वी, बी 1815, सी 1810, डी 1831। हमारा राइट आंसर रहेगा सी 1810 ईस्वी। हमारा 15वां प्रश्न बोल रहा है एड्रियानेपुल की संधि कब हुई? ए 1828 में, बी 1829 ईस्वी में, सी 1830 ईस्वी में, डी 1931 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी 1829 ईस्वी में। हमारा बोल रहा 16वां प्रश्न एड्रियानेपुल की संधि किन देशों के बीच हुई? ए तुर्की रूस, बी यूनान पोलैंड, सी तुर्की हंगरी, डी हंगरी पोलैंड। तो हमारा राइट आंसर रहेगा तुर्की रूस। ए हमारा राइट आंसर रहेगा ए। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? ए प्रसा और ब्रिटेन, बी ब्रिटेन और प्रसा, सी फ्रांस और प्रसा, डी प्रसा और रूस। तो हमारा राइट आंसर होगा सी फ्रांस और प्रसा। हमारा 18वां प्रश्न बोल रहा है किस देश का हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था? तो हमारा ए ऑप्शन दिया फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन, डी तुर्की। तो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑस्ट्रिया। हमारा 19वां प्रश्न बोल रहा है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रिया, डी फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर होगा ए रूस। हमारा 20वां प्रश्न बोला सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडोन, बी सेडेवा, सी साइडान, डी फ्रैंकफर्ट। हमारा राइट आंसर रहेगा ए सेडोन। 21वां प्रश्न बोल रहा है हमारा यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी यूनान। हमारा 22वां प्रश्न पढ़ रहा है ईवा इटली का संस्था का विकास किया? ए मेजनी, बी काउंट काबूर, सी गैरिबाल्डी, डी
बिस्मार्क। तो हमारा राइट आंसर होगा ए मेजनी। हमारा 23वां प्रश्न बोला बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ए कवि, बी नाटककार, सी संगीत, डी कूटनीतिज्ञ। हमारा डी ऑप्शन रहेगा कूटनीतिज्ञ। सही हमारा डी रहेगा ऑप्शन। हमारा 24वां प्रश्न बोला सार्डेनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? ए नेपोलियन, बी काउंट काबूर, सी विक्टर एम्फुअल, डी विलियम प्रथम। तो राइट आंसर रहेगा सी विक्टर एम्फुअल। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटेन कवि शहीद हो गया था? हमारा 25वां प्रश्न बोला यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो ए लॉर्ड बायरन, बी कौसूथ, सी फ्रांसीसी डिक, डी विलियम प्रथम। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो रहेगा लॉर्ड बायरन। हमारा 26वां प्रश्न बोला जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो ए प्रसा, बी ऑस्ट्रिया, सी सार्डेनिया, डी फ्रांस। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो रहेगा प्रसा। और 27वां प्रश्न बोल रहा है हंगरी की भाषा क्या थी? ए इतावली, बी मैग्वार, सी पोलिश, डी फ्रेंच। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी मैग्वार। हमारा 28वां प्रश्न बोल रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ए रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की, डी फ्रांस की। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो रहेगा तुर्की की। हमारा 29वां प्रश्न बोल रहा है मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ए फ्रांस की, बी रूस की, सी इटली की, डी जर्मनी की। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए फ्रांस की। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है यूरोप सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? ए इटली को, बी फ्रांस को, सी हंगरी को, डी यूनान को। आंसर हमारा राइट हो जाएगा डी यूनान को। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको कोई लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक कमेंट कर दो, एक प्यारा सा लाइक कर दो। तब तक के लिए गुड बाय।